Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. बायोलॉजी का हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस। ये वीडियो जो है वो बेसिक वीडियो होगी जिसमें एक आइडिया आपको लग जाएगा कि हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद जो है दूसरे सर जो है वो आपको डिटेल में एनसीईआरटी जो है वो कवर करवाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है नीट लेवल के वो करवाएंगे सॉल्व। स्टार्ट करते हैं हम ये टॉपिक। देखिए, लाइफ प्रोसेसेस जो है वो कौन से क्राइटेरिया है कि वो डिसाइड करते हैं कि कोई भी चीज अलाइव है, मतलब उस चीज में जो है वो लाइफ है। तो हम जानते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है वो मूवमेंट है, कि मूवमेंट जो है वो एक ऐसा क्राइटेरिया है जो डिफरेंशिएट करता है बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये जो मूवमेंट्स होती है, ये जो है कुछ ऐसी मूवमेंट होती है जो इजीली विजिबल होती है। जैसे कि परिंदे उड़ रहे हैं तो उनकी मूवमेंट्स का पता चलेगा। ह्यूमन बीइंग या एनिमल जो है वो चलते हैं, उनकी मूवमेंट्स का पता चलता है। लेकिन कुछ ऐसी मूवमेंट्स भी होती है जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होती हैं। ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हमारी सेल्स की होगी, टिश्यूज की होगी, और ये नेसेसरी होती है फॉर ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। तो ये इसका जो है बेसिकली जो है मैंने एक आपको जिस्ट दे दिया है कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर क्या है। सो पढ़ते हैं एक एक लाइन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव इज द मूवमेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या रहेगा? मूवमेंट रहेगा। हम जानते हैं ऑल द लिविंग थिंग्स मूव विद द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हेल्प, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हेल्प। हम जानते हैं कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो मूव करती है, और ये मूवमेंट जो होती है किसी भी एक्सटर्नल हेल्प के बगैर होती है। कुछ मूवमेंट जो होती है वो इजी विजिबल होती है, जैसे कि मूवमेंट होती है बॉडी पार्ट्स की, और कुछ ऐसी मूवमेंट होती है दे आर नॉट इजीली विजिबल, और ये मूवमेंट जो होती है वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होती है। सो द मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स इन द सेल एंड द टिश्यूज आर नेसेसरी फॉर ऑल द लिविंग प्रोसेसेस। तो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है वो नेसेसरी रहती है सारे प्रोसेसेस के लिए। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है लाइफ प्रोसेसेस में हमें क्या क्या पढ़ना है। एक हमारा इसमें न्यूट्रिशन रहता है, रेस्पिरेशन रहता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है और एक्सक्रीशन होता है। ये सारे के सारे टॉपिक हम एनसीईआरटी बुक से डिटेल में जो है कवर करेंगे। यहाँ पर आपको एक आइडिया जो है टॉपिक का मिल जाएगा। देखिए, लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं आर द बेसिक प्रोसेसेस। ये वो बेसिक प्रोसेसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में विच आर वेरी नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ। So the basic life processes are nutrition, respiration, transportation and excretion. अब न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड। तो न्यूट्रिशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जिससे हम जो है फूड जो है अपने अंदर लेते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है? वो प्रोसेस है जिससे हम जो है वो फूड लेते हैं। तो याद रखेंगे, ये बेसिकली जो है वो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है। और उस फूड को हम यूटिलाइज करते हैं, हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है किस चीज के लिए? फॉर द लाइफ प्रोसेसेस के लिए। फिर सेकंड स्टेप हमारा आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? जो हमने फूड लिया है अपनी बॉडी में, उस फूड को जो है वो बर्न करेगा, हमारे जो सेल्स होंगे बर्न करेंगे, ठीक है, और जो है एनर्जी रिलीज करेंगे। तो रेस्पिरेशन क्या है होता है इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न। ये वो प्रोसेस होगा जिससे हमारा फूड जो है वो बर्न होगा हमारे सेल्स में, हमारी बॉडी के सेल्स में, एंड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मदद से ये एनर्जी को रिलीज करेगा। थर्ड हमारा प्रोसेस होगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है इज द प्रोसेस बाय विच फूड, याद रखेंगे क्या क्या चीजें, फूड हो, ऑक्सीजन हो या वाटर जो होगा, और वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं दे आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। अब हमारे जो बॉडी में फूड है उस फूड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेना है, चाहे हम प्लांट्स की बात करेंगे वहां पर भी ऑक्सीजन है, वाटर है, वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में? तो ये भी लाइफ प्रोसेसेस के अंदर तीसरा पार्ट रहेगा। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इन वेस्ट प्रोडक्ट को हमें अपनी बॉडी से भी रिमूव करना होगा। और ये रिमूव कैसे किया जाता है? ये रिमूव किया जाता है, एक प्रोसेस है एक्सक्रीशन, जो कि हम एनसीईआरटी से काफी डिटेल में जो है वो पढ़ने वाले हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर डायग्राम्स। पहला फूड जो हम अपने अंदर लेंगे वो डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाएगा। यहाँ पर आपका जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा? वो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमें पढ़ना है डिटेल में। फिर हमें रेस्पिरेशन से ये पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। हम जो है ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। हमने ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में भी पढ़नी है कि प्लांट्स में कैसे फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। फिर हमने जो है
ये अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है। तो ये वो टॉपिक है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? जैसे कि हमने बोला, न्यूट्रिशन जो है एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें हम अपने अंदर जो है, अपनी बॉडी के अंदर जो है वो फूड का इंटेक करेंगे। तो न्यूट्रिशन जो है इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, कि कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड कैसे अपनी बॉडी के अंदर लेता है और फिर उस फूड को जो है वो यूटिलाइज करती है उसकी बॉडी टू बिल्ड द बॉडी। उस फूड की वजह से अपनी बॉडी जो है इंसान की जो है वो बिल्ड होती है, उसकी ग्रोथ होती है और वो उसके जो डैमेज पार्ट होते हैं वो भी जो है वो रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, और उसे एनर्जी भी मिलती है इसी फूड की वजह से। अब जो लाइफ ऑन अर्थ है, इट डिपेंड्स ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। लाइफ जितनी भी है अर्थ पे वो डिपेंड करती है कि किस पे, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पे। एंड मोस्ट ऑफ द फूड आर आल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। और ज्यादातर जितने भी फूड्स होंगे वो क्या होंगे, वो कार्बन जो है वो बेस्ड मॉलिक्यूल्स हैं। आप केमिकल साइंसेस में एक चैप्टर पढ़े होंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वहां पर आप पढ़े होंगे कि कार्बन जो है अर्थ पे अगर हम देखा जाए बहुत कम है, लेकिन कार्बन की जो नीड है ये हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा है। फिर एक चैप्टर पढ़े होंगे जो कोई कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, हाइड्रोकार्बन जिसे कहा जाता है। उसमें आप पढ़े होंगे जैसे कि ग्लूकोज है, ये हमारी बॉडी की नीड है। तो ये भी जो है किसका बना हुआ है, कार्बन का। तो हमारी बॉडी में कार्बन की बहुत ज्यादा नीड है। तो लाइफ की अगर हम बात करते हैं, जो भी इस अर्थ पे जो लाइफ है ये डिपेंड है इसी कार्बन पे। हमारी बॉडी भी जो है वो डिपेंड किस पे करती है, इसी कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि हम देखेंगे ग्लूकोज पे डिपेंड करेगी, तो उसमें भी क्या होगा, कार्बन होगा। एंड द मोस्ट ऑफ द फूड आर आल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, और ज्यादातर जो भी फूड होंगे वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। सो आउटसाइड द रॉ मटेरियल यूज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फूड, वाटर एंड एयर। अब हमें न्यूट्रिशन में जो है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन होते हैं। आपको एग्जांपल्स पूछी जाएगी। देखिए, हम दो मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा जो होता है वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। एक होगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होगा हेटेरोट्रॉपिक। आपको थोड़ा बहुत तो कंसेप्ट है कि ऑटोट्रॉपिक क्या होता है और हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक एक ऐसा मोड है न्यूट्रिशन का जहां पर ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रिपेयर करता है अपना फूड। जहां पर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। किस चीज से प्रिपेयर करते हैं, ये जो प्रिपेयर करते हैं अपना फूड इन ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस से। और ये इन ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस क्या है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये जो है इन ऑर्गेनिक सबस्टेंस है। अब देखिए, वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, वो है हमारे प्लांट्स और हमारे पास कुछ बैक्टीरिया है। अब आप जानते हैं प्लांट्स जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करता है, जैसे कि वो सनलाइट का यूज करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेगा, वो वाटर का यूज करेगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये प्लांट जो है वो क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे अपना फूड। फिर हमारे पास आता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट। एक ऐसा जो है वो न्यूट्रिशन होगा जहां पर ऑर्गेनिज्म को जो है उनका फूड मिलेगा, डायरेक्टली भी मिल सकता है और इनडायरेक्टली भी मिलता है। लेकिन ये फूड किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। ठीक है, अब जैसे कि हम हैं, एनिमल्स में आते हैं, मैन इज आर सोशल एनिमल, और जितने भी बाकी एनिमल्स होते हैं तो वो अपने फूड के लिए जो है वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि एनिमल्स जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। और यहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज की भी एग्जाम्पल आती है, फंजे की भी एग्जाम्पल आती है। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया है, सारे बैक्टीरिया नहीं है। अब इसमें हमारे पास हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमारे पास कुछ टाइप्स होती है। जैसे कि हम बात करेंगे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की, पैरासिटिक की, होलोजोइक न्यूट्रिशन की, इनकी बात करने वाले हैं। तो पहला हमारे पास रहेगा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, एक ऐसा न्यूट्रिशन इन विच द, पहले तो किसकी टाइप है, हेटेरोट्रॉपिक की है। इन विच द ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, तो ऑर्गेनिज्म को अपना फूड जो मिलता है किससे मिलता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है। तो ये होते हैं हमारे जो है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन किस किस में होता है, जैसे कि मशरूम में होगा, ब्रेड मोल्ड में होगा, यीस्ट में होगा, और कुछ बैक्टीरिया है।
फिर पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म को फूड मिलता है फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विदाउट किलिंग देम। अब ये जो है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो होस्ट कहलाते हैं। उन होस्ट पे जो है आगे ये जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और लेकिन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। नुकसान का मतलब उन्हें मारते नहीं है। ये हमारे पास एग्जांपल जैसे कस्कुटा है, प्लांट एग्जांपल आप देख सकते हैं। ये प्लांट है, इसके ऊपर जो है आगे दूसरा प्लांट जो है लगा हुआ है। ऑर्चिड्स है, फिर टिक्स होती है, आप देखते हैं बुफेलोज पे, लाइस होती है, लीचिस होती है, राउंड वर्म्स होंगे, टेप वर्म होंगे, प्लास्मोडियम जो होते हैं, ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब बात करेंगे हम होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है जहां पर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो फूड को डायरेक्टली ले लेता है और उसको जो है वो डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करता है। ये हमें मिलता है एमोबिया में। आप देखेंगे ये एमोबिया की जो एग्जांपल है, यहाँ पर ये सपोज फूड था, इस फूड को जो इसने एंगल्फ कर लिया है। फिर यही पैरामेशियम में होगा, बर्ड्स में होता है, फिशेस में होता है, ह्यूमंस में जो होता है, ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। यहाँ पर देख लीजिए, अब न्यूट्रिशन जो होता है वो प्लांट्स में कैसे होता है। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये हमारे पास डायग्राम है, ये एक प्लांट की बॉडी है, ये प्लांट है। अब प्लांट क्या करता है, हमारा सन जो होगा, ये सन है हमारा, इस सन से जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और प्लांट्स में होते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर होता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल इस एनर्जी को यूज करते हैं और नीचे ग्राउंड से जो है वाटर लेते हैं। मतलब प्लांट को जो है एक तो क्लोरोफिल मिल रहा है, ये सॉरी, प्लांट को एनर्जी जो है सनलाइट की फॉर्म में मिल रही है। फिर जो है ये इसे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है एनवायरनमेंट से, वाटर मिल रहा है इसे। तो इस वाटर की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और सनलाइट की मदद से, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनकी मदद से जो है प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। और फूड प्रिपेयर करने के वक्त मतलब कि अपने लिए ग्लूकोज बनाता है और साथ में ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज करता है। तो ये जो है फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। अब इसे हम पढ़ लेते हैं, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन वो समझेंगे। Photosynthesis is the process by which the plants prepare food by using the carbon dioxide। तो अभी हमने देखा कि प्लांट जो प्रिपेयर करता है फूड किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, वाटर की मदद से, और जो है वो सनलाइट की मदद से जो है वो अपना फूड जो है प्रिपेयर करता है। एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है वो प्लांट्स के पास ही होगा। अब जो फूड प्रिपेयर होता है वो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट जो है वो फूड प्रिपेयर होता है, विच स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है, फूड जो प्रिपेयर होता है वो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, जो कि स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में। और क्या होता है साथ में? ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज होती है। तो इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट जो है ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन की अगर बात करेंगे तो क्या होगा? 6 कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, मॉलिक्यूल्स 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा, और क्लोरोफिल जो होगा, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलता है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। साथ में वाटर रिलीज होता है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है। अब देखिए ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप्स क्या होता है? जो एब्जॉर्प्शन होती है लाइट की, जो सनलाइट है वो एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब को कैसे करेगा प्लांट? प्लांट के पास क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल जो है इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। सेकंड स्टेप क्या रहता है? कन्वर्शन होता है लाइट एनर्जी का, किसमें? केमिकल एनर्जी में। क्या होता है? कन्वर्शन। किस चीज का कन्वर्शन होता है? लाइट एनर्जी जो है, सनलाइट जो एब्जॉर्ब की प्लांट ने, उसे ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। कैसे करेगा? स्प्लिट कर देगा, इस लाइट को जो है वो स्प्लिट करेगा। फिर थॉट जो है हमारे, और दूसरा जो है वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है वो टूट जाएंगे। वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। फिर थर्ड स्टेप जो होता है वो रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर जो पूरी इक्वेशन में आप देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? रिडक्शन होता है बाई हाइड्रोजन की मदद से, और ये क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो यहाँ पर जो पूछा जाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट मतलब ये जो ग्लूकोज मिला है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन से मिला है, और रिडक्शन में जो है वो हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। आपने पढ़ा होगा अपनी केमिकल साइंसेज में, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है।
अब देखिए हमारा जो क्लोरोफिल है प्लांट्स के पास, ये क्या होता है? क्लोरोफिल जो होता है बेसिकली एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स के लीव्स में होता है। आपने अपनी लेबोरेटरी में 9th और 10th क्लास में जो है एक्सपेरिमेंट किए होंगे, माइक्रोस्कोप में जो है इस प्लांट के लीव्स को जो है ज़रूर देखा होगा और आपने वहाँ पे इसकी जब क्रॉस सेक्शन को देखा होगा माइक्रोस्कोप में, आपने ग्रीन कलर के जो है ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर देखे होंगे। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर डायग्राम में, जैसे कि ये हमारा प्लांट का स्ट्रक्चर है। तो ये ग्रीन कलर के जो है डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है क्लोरोफिल होगा। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। किसके अंदर होता है क्लोरोफिल? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी ये प्लांट के लीव्स का स्ट्रक्चर है, या एपिडर्मिस होगा, अपर एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल होंगे और लोअर एपिडर्मिस होगा। यहाँ पर जो होते हैं वो आपको स्टोमा होते हैं, ठीक है? और यहाँ पर जो होते हैं साथ में ग्वाड सेल होते हैं विद क्लोरोप्लास्ट। इन गॉड सेल के पास जो होगा वो क्लोरोप्लास्ट होगा। इन स्ट्रक्चर्स को हम बड़ा करके देखेंगे ताकि बेटर जो है वो क्लैरिफाई हो सके चीजें। ये देख लीजिए, प्लांट का जो हमारे पास लीव्स है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है। हमारे पास अपर एपिडर्मिस होगी और उसके ऊपर जो है वैक्स कुटिकल लेयर होगी। फिर हमारे पास मेसोफिल सेल्स होते हैं, यहाँ से आप देखेंगे ये मेसोफिल सेल्स है। मेसोफिल सेल में दो टाइप रहेगा, एक पैलासीड मेसोफिल होंगे, एक स्पंजी मेला जो है वो मेसोफिल होंगे। पैलासाइड आप देखेंगे इनकी लेंथ जो है इस टाइप से होगी और जो स्पंजी होंगे वो इस तरीके से होंगे। ये जो है ये स्पंजी शेप होगी। इनके बीच में जो वो एयर स्पेस होती है। यहाँ पर आप देखेंगे स्टोमा होगा और ग्वाड सेल जो होते हैं वो इस यहाँ पर ग्वाड सेल होंगे। ठीक है, इनको हम और जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, खोल के और चीज़ों को देखेंगे। ये आपका जो है वो ग्वाड सेल के पास जो क्लोरोप्लास्ट है, तो इस क्लोरोप्लास्ट में जो होता है वो क्लोरोफिल होगा। इस बात को आप समझ लीजिए। अब देख लीजिए, ये हमारे पास जो है स्ट्रोमा जो होगा वो एक्वस लिक्विड फ्लूइड होगा। उसके अंदर जो है आप देखेंगे ये इनर मेम्ब्रेन होगी, ये वाला स्ट्रक्चर। फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है यहाँ से यहाँ तक। फिर बाहर आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा। अब बीच में जो होता है वो ग्रेनम होता है। ग्रेनम क्या होता है? स्टैक ऑफ थायलाकाइड्स होते हैं, ये ग्रेनम होंगे आपके। ठीक है, फिर थायलाकाइड होंगे, ये क्या होते हैं? थायलाकाइड होते हैं। ये हमारे पास लेमिला होंगे और ये ल्यूमन इनसाइड होते हैं। थैलाकाइड के अंदर जो होता है क्या होते हैं? ल्यूमन होते हैं, जो जाली टाइप आपको दिख रहा है। अब देख लीजिए, इसको हमने और खोला हुआ है, अब आपको अच्छे से चीजें जो है क्लियर होगी। यहाँ पर हमने क्या समझना है, ये जो स्टोमेटा होता है, ये आपने देखा जो स्टोमेटा होता है, ये स्टोमेटा जो होता है ओपन भी होता है और जो होता है ये क्लोज भी होता है। जब स्टोमेटा ओपन होता है तो ये क्या करता है? एलो करता है कार्बन डाइऑक्साइड को कि वो लीव्स के अंदर एंटर हो जाए। यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर है वो लीव्स के अंदर जो है वो एंटर हो रही है। तो यहाँ पर लो कार्बन डाइऑक्साइड था, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, स्टोमा जब ओपन होगा तो ये एंटर हो जाएगी। तो ग्वाड सेल इसे जो है कंट्रोल करेंगे। ठीक है, और वाटर वेपर जो होगा, जैसे हाई वाटर कंटेंट रहता है इसके अंदर, तो उसे जो है बाहर निकालेगी। तो ये हमारा पास जो है गॉड सेल का जो है वो काम होगा। तो अब हम डिफाइन कर सकते हैं जो ये स्टोमा है ये क्या होता है? स्टोमेटा, स्टोमेटा जो होती है टिनी पोर्स होती है प्रेजेंट इन द लीव्स। ये देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है ये वाला स्ट्रक्चर होगा कि हमारे पास जो है वो टिन्नी जो है वो लीव्स में जो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, पोर्स होते हैं, सुराख टाइप होते हैं, जहाँ से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। तो ईच स्टोमेटा हैज अ पेयर ऑफ ग्वाड सेल। स्टोमेटा में जो होता है वो क्या होता है? पेयर ऑफ द ग्वाड सेल होता है। ग्वाड सेल होता है विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा पोर। When the water enters the guard cell, it swells। जैसे ही वाटर जो है इन ग्वाड सेल के अंदर जो आता है, तो ये हमारे जो है ग्वाड सेल जो होते हैं ये फूल जाते हैं। ठीक है, तो और जो है वो पोर जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर फिगर में देखेंगे, यहाँ पर जो है वो स्टोमेटा जो है वो ओपन हो चुका है। फिर जो है यहाँ पर आप नीचे वाले में देखेंगे, यहाँ पर क्लोज है। तो पहली वाली फिगर में जो है स्टोमेटा जो ओपन होता है, यहाँ पर वाटर जो है पर जो है इसमें वाटर जो है वो अंदर आता है। ठीक है, ये वाटर अंदर आएगा, जब वाटर बाहर निकलेगा तो ये क्लोज हो जाएगा। ये जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो वाटर जो है वो डिफ्यूज इनटू द ग्वाड सेल व्हिच कॉजेस देम टू ओपन। ठीक है, जब वाटर जो है ग्वाड सेल के अंदर जाता है, डिफ्यूज करता है, तो ये इसको ओपन कर देते हैं। हॉट और ड्राई डेज में जो है ग्वाड सेल जो होते हैं उनमें लेस वाटर होता है, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं और स्टोमेटा हमारा क्लोज हो जाता है।
तो ये था स्टोमेटा से रिलेटेड। तो आप ये देख सकते हैं, ये वाले जो है वो लीव्स जो है वो स्टोमेटा से रिलेटेड होंगे। ये छोटे-छोटे जो होते हैं लीव्स का जो है स्ट्रक्चर है माइक्रोस्कोपिक। तो आप और अच्छे से देखेंगे, ये फिगर क्लेरिफाई करेगी आपको अच्छे से। ये हमारा गॉड सेल है जो ग्रीन कलर के होंगे, गॉड सेल होगा। ठीक है, इन गॉड सेल के ऊपर क्या मिलेगा आपको, ये क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे, छोटे-छोटे पैचेस दिख रहे हैं आपको, क्लोरोप्लास्ट के होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसमें वाटर जो है वो डिफ्यूज़ करेगा, जब वाटर इसके अंदर डिफ्यूज़ करेगा, इसके अंदर जाएगा गॉड सेल में, तो ये क्या करेंगे, ये स्टोमेटा हमारा ओपन हो जाएगा और जब जो है वाटर में से वापस बाहर निकलेगा तो इसे क्लोज़ कर देगा। ठीक है, अब हम जो है यहीं तक जो है वो कंप्लीट करेंगे, आगे जो है आपको कुछ चीज़ें और पढ़नी थी, जैसे कि न्यूट्रिशन इन अमोबिया है। चलिए ऐसे देख ही लेते हैं कि न्यूट्रिशन अमोबिया में कैसी होती है। सबसे पहले आप जानते हैं कि अमोबिया जो होता है वो एक यूनिसेलुलर और एनिमल है। मतलब सिर्फ़ एक ही सेल का जो है वो बना हुआ है, ये मल्टी सेलुलर नहीं है। तो यही एक सेल जो है इसके सारे के सारे फंक्शन करेगा। अब फंक्शन क्या है कि इसको खाना भी खाना है। तो जब खाना खाना होगा अमोबिया को, तो ये क्या करता है, ये जैसे कि इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक फूड पार्टिकल आया है, ये फिगर देख लीजिए। तो यहाँ से जो है ये इसका जो है सीटोप्लाटी जो सीटोपोडिया होगा ये ओपन हो जाएगा और उस फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर जो है वो एंगल्फ कर लेगा। फूड जो है इसको अंदर ले लेगा अपने, ठीक है, सीटोपोडिया जिसको हम इजेक्शन कहेंगे। अब ये फूड जो है इसके अंदर जब चला गया, जो है फूड वैक्यूल के अंदर चला गया फूड पार्टिकल, तो फिर यहाँ पर जो है वो डाइजेशन भी होगी और एसिमिलेशन भी होगी। क्या होगी? डाइजेशन, एसिमिलेशन होगी और फाइनली जो है यहाँ पर अब फाइनल स्टेज जो होगी यहाँ पर इंजेक्शन हो जाएगी। तो मतलब जो है फूड वैक्यूल जो होता है, उसमें जो है फूड जो होता है वो डाइजेस्ट भी होता है और एब्ज़ॉर्ब भी होता है। और अगर कोई भी इसमें अनडाइजेस्टेड फूड होता है, इट इज़ सेंट बैक टू द सरफेस ऑफ द सेल। तो इस तरीके से जो है अमोबिया में जो है वो न्यूट्रिशन होती है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स भी हम पढ़ेंगे। अब न्यूट्रिशन की अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे, तो ये टॉपिक जो है हम डिटेल में जो है एनसीईआरटी के थ्रू जो है वो कवर करेंगे। आपकी एनसीईआरटी की जो सीरीज़ में आएगा, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ये वाला टॉपिक रहेगा। तो अब वहाँ से जो है वो कवर करेंगे। तो ये जो है एक इंट्रोडक्शन था कि आपको इसमें क्या-क्या चीज़ें जो पढ़नी है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स पढ़ेंगे आप, पूरी ये डायग्राम समझेंगे अच्छे से। फिर ठीक है, को कैसे ये होता है, फिर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे आप। फिर हमारे पास टाइप्स रहता है एरोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशंस का, ये समरी रहेगी आपकी। तो ये टॉपिक जो है कंप्लीट करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम को नहीं जॉइन किया है, तो ज़रूर कीजिए। आपके एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है वहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।